हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइज आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति 14 जनवरी और 15 जनवरी, 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का प्रचलन हमारे देश में बहुत ही टाइम से, बहुत ही पुरानी पद्धति है। ये भगवान राम और कृष्ण के जमाने में भी थी, इसलिए आज पतंगों के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब बात करते हैं पतंगों के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पतंग पूरे देश में उड़ती हैं, लेकिन ये पतंगे हमारी कहीं ना कहीं खुशियों भी पूरी करती हैं। कहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ से छुटकारा पाना हो, जिस चीज़ से मतलब आपको दूर भागना हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो कुछ भी हो, गरीबी भी होती है, बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलती है, खालीपन बैठे रहते हैं, बहुत लोग दुखी रहते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से भी छुटकारा पाना हो तो आप जो आप चाहते हो उस रंग की पतंग अपने आप में आप उड़ाइए। साथ में उस पतंग पर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारी जो है आपको अवेंडेंस चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, आप अपनी दैनिक जीवन में वो तमाम खुशियाँ पाना चाहते हैं जो हर एक इंसान की लाइफ में होता है, तो आप उस तरह की पतंग को, मतलब जैसे आपको पैसा चाहिए तो आपको हरे रंग से मिलती जुलती पतंग, चाहे वो लाइट हरी हो, चाहे वो डार्क हरा रंग हो, मतलब जैसा भी आपको हरा मिल जाए, लेकिन वो हरा होना चाहिए। हरे रंग की पतंग पर आप भगवान से एक प्रे लिखो, हे प्रभु, मुझे आपने इतने पैसे दे दिए हैं जिसकी वजह से मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे घर की जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी मैं बहुत अच्छी तरह से पूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने मुझे मेरी ज़रूरत भर के और उससे ज़्यादा पैसे मुझे दे दिए हैं। पतंग पर आप ये लिख करके उड़ा दीजिए और लास्ट में अपना नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम है, मैं लिखूंगी तो मैं लास्ट में लिखूंगी, हे प्रभु, आपने मुझे इतना पैसा दे दिया है जिसकी वजह से मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। अब मेरे पापा कोई भी काम नहीं करते, मैं खुद ही सारे काम अपने आप पे कर रही हूँ, मैं अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मुझे अब किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में नहीं रह गई। आपने मुझे इतना पैसा दे दिया, मैं सारी इस दुनिया में उपयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, मैं उन सभी का यूज कर रही हूँ। बहुत ही आनंदपूर्ण रूप से अपनी ज़िंदगी को जो है बिता रही हूँ। इसके बाद में लास्ट में मैं अपना नाम लिखूंगी, आपकी भक्त डॉली, और फिर लास्ट में लिख दूंगी थैंक यू गॉड, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इतना लिख करके आपको वो पतंग उड़ा देनी है। आसमान में वो पतंग कहाँ जाती है, किधर जाती है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। वो पतंग जब खूब ऊंचे चली जाए आसमान में तो आप उसका डोर जो है या तो आप काट दीजिए, या तो कोई अगर काट दे तो उसको आसमान में उड़ने दीजिए। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट होता है, कैसे जादू आता है। खुद ब खुद आपकी लाइफ में सारी फैसिलिटीज़ ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और ये मैंने खुद में प्रैक्टिकल किया हुआ आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम पहले मेरे पापा का जो है बिजनेस एकदम ठप हो गया था, कुछ काम नहीं होता था, तो मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि तो कभी ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो उससे जो है काफ़ी, तो मैंने जो है तभी मुझे रंगों के बारे में इतना नहीं मालूम था, तो मैंने ऑरेंज कलर की पतंग पे, लेकिन दोस्तों ऑरेंज कलर एक ऐसा कलर है जो भगवान को समर्पित है। चाहे आप हल्दी ले लो, चाहे कोई भी, अगर आप अपना मतलब भक्तों का चोला भी देखो तो वो ऑरेंज से रिलेटेड ही होता है। तो मुझे उस टाइम रंगों का कोई भी पता आता नहीं था, तो मैंने जो है ऑरेंज कलर की पतंग पे लिखा था। भगवान की दया से मेरे पापा का बिजनेस भी सही चल रहा है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल ओवर आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो आप जो है, आपको नहीं कोई मालूम है तो आप ऑरेंज कलर की पतंग पे भी लिख सकते हैं, पीले रंग की पतंग पे भी लिख सकते हैं, किसी भी पतंग की। अगर आपको आपकी लाइफ में लव पार्टनर या पार्टनरशिप, आपके हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशन, कहते हैं रिलेशन कोई भी हो प्यारा होता है, चाहे आपके मदर फादर का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे किसी का हो। अगर ऐसा कोई पंगा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक रेड कलर की पतंग लो और उस पर अपनी सारी विशेष लिख दो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, गॉड इसको सॉल्व आउट करें, या उसको कुछ भी आप अपनी भाषा में लिखो कुछ भी, लेकिन लास्ट में भगवान का
थैंक यू लिखना ना भूलें, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ भगवान की बनाई हुई है। अगर भगवान चाहे तो सब कुछ अच्छा कर दे, और भगवान चाहे तो अपरंपार है यार, उसकी लीला तो सबसे निराली है। तो भगवान को आप धन्यवाद देना ज़रूरी से ज़रूरी बोलिए। कहते हैं अगर हमको किसी से कोई चीज़ लेते हैं, हम किसी से कोई ज्ञान ले या किसी से कुछ भी, तो उसका हमें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि उसने किसी मतलब से हमको कुछ नहीं दिया है। उसने जो भी दिया है अपनी दरिया दीदी से हमको दिया है, तो उसके लिए हमें उसका आभार व्यक्त करना बहुत ही आवश्यक है। तो आप भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलें कि उसको आपकी लाइफ में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जिनको आप अपने साथ रखना चाहते हैं। और उसके बाद में वो पतंग आसमान में छोड़ दीजिए, अपनी कोई भी विश लिख करके देखिएगा आपकी लाइफ में 21 दिनों के अंदर अंदर वो चीज़ ऑटोमेटिक सत्य होकर के निकल आएगी। लेकिन उसको सत्य करने के लिए आपको अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप सपोज दैट पतंग नहीं उड़ा पा रहे हैं, नहीं, बहुत से लोग हैं पतंग नहीं उड़ा पाते हैं और उनको जो है प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे क्या करूं, तो आप अपनी विश जो है एक बैलून में लिख करके भी उड़ा सकते हैं। बैलून को किसी भी कलर का बैलून हो, रब रिलेटेड हो तो रेड ले लें, और आपकी लाइफ में खुशियाँ जैसे रुपया पैसा रिलेटेड हो तो आप जो है ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, और पैसे से रिलेटेड तो ग्रीन कलर का। और आपको किसी चीज़ में न्याय चाहिए, अगर आप न्याय चाहते हो कि मुझे न्याय चाहिए, तो आप ब्लू से रिलेटेड, चाहे वो लाइट ब्लू हो चाहे डार्क ब्लू हो, हर हाल में कलरों का विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ब्लैक कलर का यूज गलती से भी मत करो, क्योंकि ब्लैक कलर कहीं भी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देती है। भगवान शनि का रंग जरूर है ये, लेकिन भगवान शनि भी इस चीज़ को नहीं वो करते हैं। वो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ब्लू का यूज कर लीजिए। ब्लू कलर भी शनि का ही प्रतीक माना जाता है। आप ब्लू कलर की जो ब्लू कलर के आपको किसी चीज़ में न्याय चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप जो हो ब्लू कलर से, ब्लू कलर की पतंग, गुब्बारा या कुछ भी हो, आप उस पर अपनी विश लिखें और ये सोच के डालें कि विश सोच करके, ये सोच के जो है बैलून को उड़ा दें कि वो विश आपकी सीधा भगवान के पास जाएगी और उसको हर हाल में पूरा होना ही होना है। बस आप अपने मन में ये विश्वास रखो लिख के छोड़ने के बाद कि वो आपकी विश हर हाल में पूरी होगी। तो आई होप सो गाइस आपको मेरी बात समझ में आएगी और आ चुकी होगी। तो फिर पतंगे उड़ाइए, मस्त रहिए, रंग बिरंगी पतंगों के साथ अच्छी अच्छी खुशियाँ अपने जीवन में लाइए और हैप्पी संक्रांति। राधे राधे ऑल।